Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 26 पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको लेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंस एंड इट्स टाइप्स, डिफरेंट टाइप के जो लेंस होते हैं क्लास 10th लेवल पर, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आइए वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आए, तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन जरूर क्लिक करिएगा। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने डेली लाइफ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहां जहां पे देखते हैं, ऑप्टिकल मतलब मैंने बताया था एनी सबस्टेंस विच इज रिलेटेड टू द लाइट पैटर्न। ऐसा कोई भी सबस्टेंस हो जो लाइट के पैटर्न पर, बिहेवियर पर वर्क करता हो, वो सारे हमारे जो वर्ड है वो ऑप्टिकली कहलाता है। ऑप्टिकली मतलब रिलेटेड टू द लाइट, एन इंस्ट्रूमेंट जो उनके बेस पर काम करता हो, अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग बिहेवियर पे। आप कैमरा देखे हो, माइक्रोस्कोप देखते हैं जो लैब में यूज किया जाता है, बायो अलग में यूज किया जाता है, पैथोलॉजी में यूज किया जाता है। टेलीस्कोप जो दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर्स वगैरह में जो आप देखते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, प्रोजेक्टर्स में जहां से लाइट इमिट होती है। यहां तक कि आप अगर कभी अपना घड़ी बिगड़ा होगा और उन घड़ी को बनाने के लिए आप जब जाते हैं वॉच मेकर के पास में, तो आप देखते होंगे कि जब वो घड़ी के पार्ट्स को देख रहा होता है तो घड़ी के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उनके लिए वो अपने आंखों पर, एक आंख में एटलीस्ट आप देखे होंगे कि वो कुछ कांच का कुछ ऐसा चीज अपने आंख पे रखता है। वो चीज क्या होता है? वो सारी चीजें ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे लेंस हैं। इवन इसके अलावा आप देखे होंगे दरवाजे पर, कई सारे मूवीज वगैरह में, सीरियल्स में जनरली ये अब आम बात हो चुकी है, बहुत लोगों के घर में ये लगा हुआ है। दरवाजे में एक लेंस लगा रहता है। जब कभी भी डोरबेल बजता है या कोई खटखटाता है दरवाजे को, तो हम क्या करते हैं, उस लेंस में से सबसे पहले उस पर्सन को देखते हैं बाहर कौन है, और उसके अकॉर्डिंग हम दरवाजे को खोलते हैं। ऐसी चीजों को आपने देखा होगा। ये सारे जो चीजें, इनके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। चश्मे की बात कर लें, जो चश्मे यूज किए जाते हैं, ये बहुत सारे अनगिनत ऐसे चीजें हैं जहां पर लेंस का यूज किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये लेंस होता क्या है, किस तरह से बिहेवियर करता है। सारा चीज हम धीरे धीरे करके वन बाय वन एक एक पार्ट में पढ़ते जाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको लेंस और इसके टाइप्स को कवर करूंगा। तो व्हाट इज लेंस? लेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, जो दो सरफेस से क्या होता है, घिरा होता है। वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। उनमें से या तो एक या तो दोनों सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब आपको मालूम है, मुड़ा हुआ जो शेप होता है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल। ठीक है, मुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसको स्फेयर कहते हैं। तो कोई ना कोई एक या तो दोनों पार्ट आपको मुड़ा हुआ दिखेगा। तो दो सरफेस से घिरा हुआ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तभी रिफ्रैक्शन होता है। उनमें से एक सरफेस या तो दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल पैटर्न में हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, अभी आप डिफरेंट टाइप के लेंस आप देखेंगे। अब लेंस के टाइप्स की बात करें, द टाइप्स ऑफ लेंस, तो लेंस जनरली क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दो तरह के लेंस होते हैं। जैसे आप मिरर में पढ़े थे उसी तरह से लेंस कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस या इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं, अभी समझते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को क्यों कहा जाता है, ये हम वन बाय वन समझेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? तो बोल रहा है, अ लेंस विच इज थिकर at the center and thinner at its ends is called convex lens। ऐसा कोई भी लेंस, जैसे मैं यहां पर बनाया हुआ हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को देखिए, ये जो बोथ सरफेस क्या है,
बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। ये जो सरफेस, ये कटिंग जो है, ये क्या रहेगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ आपको दिखेगा। ये दोनों सरफेस हैं, एक इधर का सरफेस और एक इधर का सरफेस, ठीक है। इनसे घिरा हुआ एक बाउंडेड मीडियम है जिसे हम लेंस कहेंगे। उनमें एटलीस्ट जो है एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। यहां पर दोनों स्फेरिकल है, ठीक है, चलेगा। एक रहे या दो रहे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर या मिडिल। ये जो बीच के हिस्से होते हैं, ये जो मिडिल वाले हिस्से पूरे होते हैं, ये क्या होंगे, किनारे, किनारे वाले इंड पोर्शन जिसे हम कहते हैं, इसे एज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एज, EDGE, एज, किनारा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो थिनर पोर्शन होता है कौन सा, एज वाला हिस्सा या इंड वाला पोर्शन, और जो मिडिल पोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, थिकर होते हैं। एज कंपेयर टू द एज द मिडिल पोर्शन विल बी थिकर। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सिंपल सी चीज, बीच का हिस्सा, मिडिल का हिस्सा ज्यादा चौड़ा दिखे एज कंपेयर टू द एंड पोर्शन या एज पोर्शन, तो आप कह दीजिएगा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसी पोर्शन को जो उभरा हुआ है, इसी को कहा जाता है ब्लग्ड आउट पोर्शन। ब्लग्ड आउट पोर्शन, ब्लग्ड आउट, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब यहां पे बात आती है, इट बेंड्स, इसे कॉन्वेक्स लेंस को मैंने यहां पर देखिए नाम में लिखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? अब कन्वर्जिंग का मतलब आप जानते हैं, आप ऑलरेडी मिरर में कन्वर्जिंग नेचर पढ़ चुके हैं। मतलब जो रे ऑफ लाइट को क्या करता हो, अंदर की तरफ बेंड करता हो, फैलाता ना हो, बल्कि अंदर की तरफ क्या करता है, एक पॉइंट पे मीट करने की कोशिश करता है, उसे कन्वर्जिंग कहते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है इट बेंड्स इनवर्ड्स। ये क्या करता है लेंस, अंदर की तरफ बेंड करता है, किसको, द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट इसमें से गुजरेंगे, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि ये अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, जिसको हम कन्वर्जिंग नेचर कहते हैं। तो कन्वर्ज करने की वजह से इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, आगे हम सब पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे वन बाय वन। तो अब इनके पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होकर के इनवर्ड पोर्शन में ये क्या होंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। ये जो कन्वर्ज हो रहा है, अंदर की तरह एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है। इसका नेचर ही देखकर लग रहा है कि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, फैला नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ फैला रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जिंग जो मैंने बोला, इसको आप एक प्रैक्टिकल चीज बहुत अच्छे से आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा। आपने देखा होगा एक सन ग्लास आता है, लेंस टाइप, इस तरह से हैंड पकड़ने के लिए रहता है और इस तरह से यूज किया जाता है। पामिस्ट वगैरह जो भविष्य वक्ता होते हैं, हाथ की रेखाओं को देख करके बताते हैं, उनके पास ऐसा चीज आप देखते हैं। तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये कन्वर्ज होने की वजह से क्या होता है, आप सनलाइट इनसे होकर के जब इंसिडेंट होता है तो नेचर क्या है इसका, कन्वर्ज करना। तो इसके नीचे में आप अगर पेपर रखते हैं तो वो पूरे जो लाइट का एनर्जी है एक पॉइंट पर इंसिडेंट होने लगता है, जिसकी वजह से पेपर धीरे धीरे हीट होता है और वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो वो क्या है जो आपने देखा है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा जब आप ह्यूमन आई के लेंस को देखेंगे तो वो भी इस तरह से होता है, जिसकी वजह से जब लाइट रे से होकर के गुजरती हैं तो ये क्या करता है, रेटिना के एक पॉइंट पर मीट करते हैं, और एक पॉइंट पर जब ये मीट करते हैं तो इसी की वजह से क्या होता है, ये इमेज बनाते हैं, और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट का एनालिसिस हमारा ब्रेन करता है। तो ये सारा जो चीज आप देखते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस भी कई टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 3 टाइप के होते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल सा है, नाम से ही आप समझ जाएंगे। देखिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस बताया था, बाई का मतलब क्या होता है, दो मतलब 2। कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जो ब्लग्ड आउट होता है, बीच में
थिकर, जो बीच में थिकर होता है और एज पर क्या होता है, थिनर होता है। अगर दोनों हिस्सा क्या हो, ब्लग्ड आउट हो, उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, दोनों हिस्सा बाई, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। बोथ द सरफेसेस ऑफ दीज लेंसेज आर कॉन्वेक्स। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, मतलब स्फेरिकल होते हैं। किधर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। एक स्फेरिकल इनवर्ड भी होता है, ठीक है, जो अभी मैं कॉनकेव में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये इनवर्ड हुआ, लेकिन ये क्या है, आउटवर्ड हुआ। तो जिसमें दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स नेचर का, मतलब उसका स्फेरिकल क्या हो, स्पेयर क्या हो, आउटवर्ड की तरफ हो, तो उसे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसके बाद सेकंड है प्लेनो कॉन्वेक्स। नाम से समझ में रहा, प्लेनो, प्लेनो मतलब एक सरफेस क्या हो, प्लेन होगा, और दूसरा सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स नेचर का होगा, मतलब ब्लग्ड आउट होगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। वन सरफेस इज प्लेन एंड वन सरफेस इज कॉन्वेक्स। ये देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन है, एक सरफेस प्लेन हो गया और एक सरफेस क्या है, ब्लग्ड आउट है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जो कॉन्वेक्स नेचर का है, तो हम इसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे भी लिखा रहेगा, ऐसा भी बना रहेगा, ठीक है, प्लेन है और ये क्या है, ब्लग्ड आउट है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाएगा। दोनों ही प्लेनो कॉन्वेक्स है। ओवरऑल ये क्या है, कॉन्वेक्स ही लेंस है, ये कन्वर्ज ही करेगा लाइट को। ये लाइट रेट को जब इनसे होकर के पास करेगा तो कन्वर्जिंग नेचर का ही होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। द थर्ड इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखिए नाम से समझ में आ रहा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओवरऑल ये जो लास्ट वाला लिखा रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, यही मेन होता है, मतलब यही मेन लेंस का नेचर होगा, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो जिसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और एक सरफेस क्या हो, कॉनकेव, कॉनकेव नेचर का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा आखिरी वाला जो लिखा रहता है नाम, वही मेन लेंस का टाइप होता है, मतलब ये नेचर से ओवरऑल क्या है, कॉन्वेक्स ही है। लेकिन ऐसा हो जिसमें एक सरफेस क्या हो, वो क्या हो, कॉन्वेक्स नेचर का हो, और एक नेचर हमारा क्या, कॉनकेव नेचर का हो। इस डायग्राम को पहले देखिए, फिर मैं आगे पढ़ता हूं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स है, ये वाला हिस्सा हमारा कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ ब्लग्ड आउट है, और ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। अभी आने वाला भी आगे अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल ये क्या है, अब ऐसा मत सोचिएगा सर कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, लास्ट वाला नाम ही मेन नेचर को रखता है, मतलब कॉन्वेक्स ही होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स का नेचर क्या होता है, मिडिल पोर्शन थिकर होना चाहिए। क्या ये लेंस में मिडिल पोर्शन थिकर दिख रहा है एज कंपेयर टू द एज पोर्शन हमारा क्या है, थिनर है, वही कॉन्वेक्स का ही डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहलाएगा। वन सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और एक सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो, ठीक है। नेट बिहेवियर याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स ही लेंस है, तो नेट बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, कन्वर्जिंग द लाइट रेज, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अ लेंस विच इज जस्ट अपोजिट टू द कॉन्वेक्स लेंस होता है, अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड द थिकर एट इट्स एंड्स, या उसी को मैंने क्या बोला था, एज, इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जिसका ये मिडिल जो पोर्शन हो वो क्या हो, थिनर हो एज कंपेयर टू द एज पॉइंट, जो इंड पॉइंट है वो ज्यादा चौड़ा हो, थिकर हो, और मिडिल पोर्शन क्या हो, थिनर हो। आप इनको ऐसे भी बना के देखिए, ऐसा बना हुआ तो शायद और बेटर तरीके से आपको समझ में आए। अब आप ध्यान से देखिए, ये एज पॉइंट क्या है, ज्यादा चौड़ा है, और मिडिल पॉइंट क्या है, थिनर है। तो ये जिसका जस्ट अपोजिट, कॉन्वेक्स में क्या होता था, ये मिडिल पॉइंट थिकर होता था, कॉनकेव में क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, ठीक है। और एज पॉइंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखिएगा, डोर का जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है,
जो डोर में मैं अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा था कि डोर में जो लगा हुआ लेंस होता है, जिनसे हम बाहर कौन बेल बजा रहा है, कौन दरवाजे को खटखटा रहा है, वो चीजों को जो अंदर वाला पोर्शन से पर्सन देखता है उस लेंस के थ्रू, वो जो लेंस लगा है दैट इज डोर लेंस। और वो नेचर का कैसा होता है? कॉनकेव होता है। अब इस कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। अब डाइवर्जिंग नेचर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, डाइवर्जिंग नेचर आप पढ़े हुए हैं। डाइवर्ज मतलब ये क्या करता हो, लाइट रेज को क्या करता हो, आउटवर्ड बेंड करता हो, बाहर की तरफ फैलाता हो। इट बेंड आउटवर्ड और डाइवर्ज, इसको बाहर की तरफ मुड़ने को डाइवर्ज करते हैं। किसको? अ रे ऑफ लाइट। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट रे जैसे ही इन पर इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या करता है? बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट होता है, बाहर की तरफ बेंट हो जाता है, बाहर की तरफ क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये मीट नहीं करेगा, तो इमेजिनरी फिर पीछे क्या करना पड़ता है? इमेजिनरी बेस पे लाइन मिलाना पड़ता है, यहां पर फोकस बनता है। तो जो बाहर की तरफ, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिएगा, जो लाइट रेट को इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट करता हो और रिफ्रैक्शन किस तरह से हो? आउटवर्ड की तरफ हो, बेंट किधर की तरफ? बाहर की तरफ करे, जिसको डाइवर्ज कहते हैं, उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, या उसी को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। जहां जहां पर आप कॉन्वेक्स में नाम लगा रहे थे, जैसे आप टाइप्स ऑफ लेंस में देख रहे हैं, तो हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़े थे पहला बाई कॉन्वेक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? बाई कॉनकेव। नाम से समझ में आ रहा है, जिसका दोनों पोर्शन हमारा क्या? कॉनकेव नेचर का हो, मतलब इनवर्ड मुड़ा हो। अभी देखते हैं, उसमें हम लोगों ने सेकंड पढ़ा था प्लेनो कॉन्वेक्स, यहां पढ़ेंगे प्लेनो कॉनकेव। और थर्ड वाले में हमारा लास्ट वाला मेन होता है, तो लास्ट वाला वहां पर कॉन्वेक्स लेंस का टाइप पढ़ रहे थे, तो हम लास्ट में कॉन्वेक्स लिखते थे और उसके पहले क्या लिखते थे? कॉनकेव। और यहां पर हम क्या है, हमारा मेन लेंस क्या है? कॉनकेव है, मतलब हम कॉनकेव को लास्ट में लिखेंगे। तो बचा क्या? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के बाद क्या लगा दो? कॉन्वेक्सो लगा दो, कॉन्वेक्सो। तो थर्ड टाइप क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। आइए इसको देखते हैं। बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव क्या होता है? सिंपल सा, जैसे बाई कॉन्वेक्स पढ़े थे वैसे ही बाई कॉनकेव है। बोथ सरफेस आर कॉनकेव, दोनों सरफेस क्या हो? कॉनकेव नेचर का हो, मतलब इनवर्ड की तरफ मुड़ा हुआ हो दोनों सरफेस, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाई कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों सरफेस क्या हो? अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, मतलब दिस इज थिनर एंड दिस एज इज थिकर। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड है प्लेनो कॉनकेव। नाम से समझ में आ रहा है, और कॉन्वेक्स में मैंने ऑलरेडी बताया, प्लेनो मतलब एक सरफेस क्या हो? प्लेन हो, और दूसरा सरफेस किस नेचर का हो? कॉनकेव हो। लेंस बनेगा तो एटलीस्ट दो सरफेस होना चाहिए, मैंने बताया था। ठीक है, अब एक सरफेस क्या हो? प्लेन हो, एक सरफेस क्या हो? कॉनकेव नेचर का हो, मतलब इनवर्ड मुड़ा हो। जैसे यहां पे देखिए, एक सरफेस हमारा क्या है? ये प्लेन है, ये सरफेस हमारा कैसा है? प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है। और ये देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब ये किस नेचर का है? कॉनकेव नेचर का है। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। वन सरफेस इज कॉनकेव एंड द अदर सरफेस इज प्लेन, दैट लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेचर वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, ओवरऑल कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। नेचर के हिसाब से क्या करेगा? डाइवर्ज टू द लाइट रे। एंड द थर्ड, सेम मेन क्या है? कॉनकेव। तो यहां पर लास्ट वाला ही नाम मैंने बताया था, मेन होता है, तो कॉनकेव लिख दीजिए। और उसके मेन क्या बचा उसके बाद? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या लिख दो? कॉन्वेक्सो। कॉन्वेक्सो कॉनकेव। वन सरफेस क्या हो? कॉन्वेक्स हो, और अदर सरफेस क्या हो? कॉनकेव नेचर का हो। वन सरफेस इज कॉनकेव एंड अदर सरफेस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए ये वाले पोर्शन को देखिए, ये क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, मतलब ये क्या है? कॉन्वेक्स हो गया। ये वाला क्या है? अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से ना समझ में आया तो यहां पे मैं इसीलिए दो दो जगह डायग्राम बना दिया। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव नेचर का हो गया, मतलब इनवर्ड की तरफ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, इसको भी देखिए। अब इस चीज को, वही सेम चीज मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ तो कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ है तो कॉनकेव।
ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या बना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। लेकिन मेन इसका नेचर क्या होगा, नेट बिहेवियर क्या होगा, नेट बिहेवियर ये लास्ट वाला होगा, कॉनकेव नेचर का होगा, मतलब इट विल डाइवर्ट टू द लाइट, ये लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और कॉनकेव का मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ा, मिडिल में थिनर होता है, देखिए ये मिडिल वाला हिस्सा क्या थिनर है, एज वाला पोर्शन को देखिए आप, थिकर दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है एज कंपेयर टू द मिडिल पोर्शन। तो ये वही है, कॉनकेव ही है, कॉनकेव को ही डिफाइन कर रहा है सारा चीज। कॉनकेव में आपने पढ़ा था मिडिल में थिनर, एज पर थिकर, ये देखिए अभी भी वही चीज है, ठीक है। लेकिन एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहेंगे। अब एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, और हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन पिकअप होना शुरू हो चुका होगा, और डाउट को क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पिकअप होना चाहिए, आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, कब क्यों कैसे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप अभी ध्यान दिए होंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स आपने पढ़ा और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, दोनों में आपने क्या पढ़ा, एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है, यही पढ़े हो आप ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलो चाहे कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलो, चीज वही है कि एक सरफेस कॉनकेव होगा और एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। अब आप बोलोगे सर जब एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाइड करूंगा कि कौन सा कॉनकेवो कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, कैसे आइडेंटिफाइड करोगे। तो मैं आपकी उस डाउट को भी क्लियर कर देता हूं। पहला चीज, इन बोथ टाइप, चाहे कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो चाहे कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो, दोनों लेंस में क्या होता है, द लेंसेज हैड वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉनकेव साइड। दोनों ही टाइप के नेचर वाले लेंस में एक साइड कॉन्वेक्स होगा, एक साइड कॉन्वेक्स होगा और एक साइड क्या होगा, कॉनकेव होगा। लेकिन अब कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि कौन सा कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा, कौन सा कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। इसको देखिए, मैंने क्या बोला था, आखिरी वाला मेन होता है। अब मैंने आखिरी में लिखा कॉनकेव, मतलब कॉनकेव नेचर को, कॉन्वेक्सो कॉनकेव अब यहां पर स्टेटमेंट पढ़िए और मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर कर देता हूं। जब कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा तो कॉनकेव जो मेन है वो ज्यादा कर्व में होगा, ज्यादा कर्वेचर नेचर का होगा एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, द कॉनकेव फेस हैज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कर्वेचर देन द कॉन्वेक्स फेस। देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का जो कर्वेचर है इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं बना रहा हूं कॉनकेव, अब देखिएगा, अब इस चीज को आइडेंटिफाइड करिए। अगर मैं इसके बेंड होने का, कर्व होने का नेचर देखूं, जो कॉन्वेक्स है, ये क्या हमारा कॉन्वेक्स है और ये क्या है हमारा कॉनकेव है, तो इसमें कॉनकेव क्या होगा, ज्यादा कर्व में मुड़ा हुआ होगा एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में ऐसे भी कॉन्वेक्स बन सकता था, ऐसे भी बन सकता है, दोनों साइड में बाहर की तरफ उभरा हुआ है। लेकिन जब कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा तो इसमें याद रखिएगा कि एक साइड जो कॉन्वेक्स होगा, एक साइड जो कॉन्वेक्स होगा और दूसरा साइड जो कॉनकेव होगा, तो कॉनकेव वाला जो साइड है वो अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ है मुड़ाएगा, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा क्या होगा, डिग्री ऑफ कर्वेचर ज्यादा मुड़ा हुआ होगा। मतलब कॉन्वेक्स वाला हिस्सा अगर इतना मुड़ा है तो इससे ज्यादा मुड़ा हुआ हिस्सा कौन सा होगा, कॉनकेव का होगा। मतलब कॉनकेव अंदर की तरफ मुड़ता है, अब ये इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही मुड़ा हुआ दिखेगा। वही चीज कहना चाह रहा है, द कॉनकेव फेस हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ कर्वेचर, ज्यादा मुड़ा हुआ होगा देन द कॉन्वेक्स फेस, तो उसे आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहेंगे। और जस्ट इसी का अपोजिट आप समझ जाइएगा क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा। मैं समझा भी देता हूं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मेन होता है, तो जो मेन होता है वो ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, उसका कर्वेचर ज्यादा मुड़ा हुआ होगा एज कंपेयर टू द अदर फेस।
तो अदर फेस क्या कॉनकेव है, इसका फेस कम मुड़ा हुआ होगा, कॉन्वेक्स का ज्यादा मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये मेन नेचर होता है, वही चीज देखिए आया, द कॉन्वेक्स फेस हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ कर्वेचर देन द कॉनकेव फेस। अब क्या होगा इस कंडीशंस में, जब आप डायग्राम को बनाएंगे तो क्या होगा, ये रहा कॉन्वेक्स, ज्यादा कर्वेचर में ज्यादा मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन जब कॉनकेव आप बनाएंगे तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम मुड़ा हुआ होगा, कम। इसका ये क्या हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा कॉनकेव हो गया। बट कॉनकेव का जो कर्वेचर है, जो मुड़ने का पैटर्न है, वो कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में कम होगा, या आप बोलिए कॉन्वेक्स का कर्वेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉनकेव। कॉन्वेक्स ज्यादा मुड़ा हुआ होगा एज कंपेयर टू कॉनकेव। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और मैंने जो आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन पॉइंट में वीडियो के बोला था कि अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब मैं इस चीज का जरूर इंतजार करूंगा कि मेरे वीडियो का रिस्पांस कैसा मिला, और वो चीज मेरे वीडियो को पसंद आया नहीं आया, लोगों ने पसंद किया कि नहीं किया, वो सारा पॉइंट मैं आपके उस सब्सक्रिप्शन और लाइक बटन से फाइंड आउट कर लूंगा। हाँ दोस्तों, अगर हमारे में कुछ कमी है, आपके दिमाग में कोई और डाउट आती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करेक्शन करना इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट नेचर होता है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और एक अच्छे टीचर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनना जरूरी है। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कमी नजर आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें, और हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।